नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आपको प्रेरित करेगी बल्कि जीवन में रिश्तों और पैसों की अहमियत को भी समझाएगी। ये कहानी है दो अच्छे दोस्तों, रवि और अमन की। रवि और अमन बचपन के सच्चे दोस्त थे। दोनों ने साथ में पढ़ाई की थी, साथ में खेला और बड़े होने पर अपना व्यापार भी मिलकर शुरू किया। उनकी दोस्ती मिसाल थी, लेकिन एक दिन एक छोटी सी बात ने उनकी गहरी दोस्ती में दरार डाल दी। हुआ यूं कि व्यापार में हुए एक लेन देन को लेकर दोनों के बीच पैसे का विवाद हो गया। रवि को लगा कि अमन ने कुछ पैसों का गलत हिसाब किया है और अमन को लगा कि रवि उस पर बेवजह शक कर रहा है। दोनों की बहस इतनी बढ़ गई कि वो एक दूसरे से नाराज हो गए। उनके परिवार और दोस्त उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करते रहे, पर किसी की बात का उन पर असर नहीं हुआ। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे पर कोर्ट केस कर दिया। अब उनकी दोस्ती पूरी तरह टूट चुकी थी। एक रात दोनों बहुत परेशान होकर सोए। उसी रात दोनों ने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक साधु दिखाई दिए। साधु के चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। उन्होंने कहा, कल सुबह जंगल में जो पुराना मंदिर है वहां आना, वहां तुम्हारे झगड़े का हल मिलेगा। अगले दिन सुबह रवि और अमन दोनों मंदिर पहुंचे। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए, लेकिन साधु का संदेश याद था, इसलिए वे वहां आए थे। मंदिर के सामने वही साधु बैठे थे। उन्होंने दोनों को पास बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों सच्चे दोस्त थे, फिर यह पैसा तुम्हें अलग कैसे कर सकता है? अब साधु ने एक अनोखे तरीके से उनकी उलझन सुलझाई। उन्होंने दोनों को 2 मिट्टी के पात्र दिए और कहा, इन पात्रों में नदी से पानी भर कर लाओ। रवि और अमन ने ऐसा ही किया और पात्रों में पानी भर लाए। साधु ने कहा, अब इस पानी को जमीन पर गिरा दो। दोनों ने ऐसा ही किया। फिर साधु बोले, अब इस पानी को वापस पात्रों में भर कर दिखाओ। दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन गिरा हुआ पानी वापस पात्र में नहीं भर सका। यह देखकर साधु ने कहा, तुम्हारी दोस्ती भी इस पानी की तरह है। जब यह एक बार गलतफहमी और नाराजगी की वजह से टूट जाएगी तो उसे पहले जैसा पाना मुश्किल हो जाएगा। पैसा आता जाता रहता है, पर सच्चे रिश्ते अनमोल होते हैं। साधु ने दोनों को एक एक कागज और पेन दिया और कहा, जो भी उलझन या समस्या तुम्हें परेशान कर रही है उसे इस कागज पर लिख दो। रवि और अमन ने कागज हाथ में लिया और लिखने की कोशिश की, पर जैसे ही उन्होंने लिखना शुरू किया दोनों सोच में पड़ गए और लिख नहीं पाए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या लिखें। साधु ने उनकी उलझन देखकर कहा, क्या सोच में पड़ गए हो? क्या तुम अपनी समस्या को शब्दों में नहीं बयां कर पा रहे? रवि और अमन ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर एक साथ बोले, हमने हमेशा अपने काम का हिसाब बराबर रखा है। हमने हर लेन देन का पूरा ध्यान रखा है और कभी किसी चीज में कोई गलती नहीं की। लेकिन आज हमारे दिल यह मानने को तैयार नहीं है कि जो हम एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं वह सच है। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तो समस्या की जड़ है। तुम दोनों ने हर छोटी बड़ी बात का हिसाब रखा है, लेकिन अपने दिल की सच्चाई को सुनने का मौका कभी नहीं दिया। रिश्ते कागज पर लिखे गए हिसाब से नहीं बल्कि भरोसे से चलते हैं। अगर तुम्हारा दिल कह रहा है कि तुम्हारे विचार सही नहीं हो सकते, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी दोस्ती और सच्चाई उस हिसाब से कहीं ऊपर है। फिर साधु ने एक नई बात कही, रिश्तों का हिसाब किताब इतना बारीक नहीं होना चाहिए। कभी कभी भरोसे और समझ से रिश्ते मजबूत होते हैं, न कि लिखे हुए लेन देन से। अब एक और काम करो, इन कागजों को मोड़कर पास की आग में जला दो। अपनी उलझनें इस आग में भस्म कर दो और एक दूसरे को सच्चे दिल से देखो। रवि और अमन ने साधु की बात मानी। उन्होंने अपने कागज मोड़े और आग में डाल दिए। देखते ही देखते कागज जलकर राख हो गए। जब दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। रवि ने अमन से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने बेवजह शक किया। हमारे बीच पैसा कभी आ ही नहीं सकता था। अमन ने भी गले लगते हुए कहा, नहीं दोस्त, गलती मेरी भी थी। मैंने भी तुम्हारी नीयत पर संदेह किया। हमारी दोस्ती सबसे कीमती है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, सच्चे रिश्ते हिसाब किताब से नहीं बल्कि प्यार और विश्वास से बने रहते हैं। जब तक तुम दिल से एक दूसरे का सम्मान करते हो तब तक तुम्हारी दोस्ती अमर रहेगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पैसों का हिसाब जरूरी है, लेकिन रिश्तों का हिसाब दिल से होता है। सच्ची दोस्ती और रिश्ते कागजों पर लिखे शब्दों से नहीं बल्कि भरोसे और समझ से बने रहते हैं। हमें छोटी छोटी गलतफहमियों को दिल में जगह नहीं देनी चाहिए। रिश्तों में प्यार और भरोसा बनाए रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें